हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके साथ जो है नवरात्रि शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने पूरे 9 दिन के लिए क्या क्या ख़रीदा है, नवरात्र पूजा के लिए क्या क्या लिया है। सो मेरे पास ऑलमोस्ट इस वीडियो के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि दीदी ज़रूर शेयर कर दिया करिए, आपके शॉपिंग हॉल से बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं। सो ये शॉपिंग हॉल अब आपको मैं भी आपको डेट के हिसाब से दिखा देती हूँ कि मैंने कब ख़रीदा है और आपको कब देखने को मिल रहा है। सो ये शॉपिंग जो है मैंने, आप देखेंगे इस फ़ोन में तो देखिए, आज थर्सडे है, सितंबर 8 है, ठीक है, 9:35 हो रहा है। और ये शॉपिंग मैंने कल ही की थी, मतलब 7 तारीख को मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी और आज 8 तारीख, आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। होता क्या है, अक्सर इस वीडियो में ऐसे कमेंट आते हैं कि आपने पितरपक्ष में शॉपिंग की है पूजा की। नहीं, पितरपक्ष में नहीं की है। पितरपक्ष के पहले एक्चुअली देखिए, कोई भी फेस्टिवल उसके पहले मुझे उसके सारे वीडियो शॉर्ट आउट करने होते हैं। तो पितरपक्ष के पहले, शुरू होने के पहले मुझे पितरपक्ष के वीडियो डालने होते हैं। और जब पितरपक्ष चल रहा होता है तो मैं नवरात्र के वीडियो डालती हूँ, क्योंकि फिर नवरात्र नज़दीक होते हैं, तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न होता है। मैं अपनी पूजा की शॉपिंग पितरपक्ष के पहले ही कर लेती हूँ। आप लोगों से भी यही बोलती हूँ कि आप लोग भी पहले कर लिया करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, चूँकि इस वीडियो का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो पहले मैं आपको एक ऐसी रैंडम व्यू दे देती हूँ ज़रा, और फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से ये सारी जो है वो पूजा की सामग्री है जो हमने ख़रीदी है। और अब मैं आपको आराम से एक एक करके दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मैंने लिया है। सो सबसे पहले देखिए, ट्राइपॉड को चेन नहीं है एक्चुअली ना, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है और मैंने ऑर्डर किया हुआ, अभी तक आया नहीं है, नया आ जाए तो अमेज़न से मंगाया मैंने, आएगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलते हैं बहुत छोटे छोटे सामान से, और जिसमें फीमेल्स का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, महिलाओं का बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। कि रोली, कुमकुम, सिंदूर, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं? नहीं, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मेरे पास किसी का एक बार कमेंट आया था कि आपकी देवी जी रोली भी खाती हैं क्या? रोली तो कोई नहीं खाता है, वो तो केमिकल होता है। नहीं, तो जानकारी आपको नहीं है, पहले आप पता करिए। रोली का और कुमकुम का एक पेड़ होता है, उसमें लाल रंग का पुष्प लगता है, बीज आते हैं, उससे रोली सिंदूर तैयार होता है। सो एक तरीके का फल है, वो केमिकल नहीं है, ठीक ना। आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँगी, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं। सो देखिए, ये तो है रोली, ठीक है, जो कि है रेड कलर में, ठीक है, ये रोली है। और मैंने एक डिब्बी अलग से और ख़रीदी है, चूँकि मेरे पास पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, तो मेरी एक डिब्बी और कहीं पर्स में शायद मेरे पड़ी हुई है। और ये है सिंदूर, ठीक है, इसको हम चोला सिंदूर भी बोलते हैं, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ठीक है, ये है सिंदूर। और इसको हमारे यहाँ बंधन सिंदूर भी बोलते हैं, इससे हमारे यहाँ शादी भी होती है, तो ठीक है, हमारे यहाँ यही चलता है, पूर्वांचल साइड विशेषकर यही चलता है। और ये है कुमकुम, ठीक है, कुमकुम अलग होती है, ये थोड़ी थोड़ी रोली से सिमिलर होती है, लेकिन ये अलग होती है। सो तीनों चीज़ें देखें, आप देखेंगे बहुत थोड़ी सी मिलती है, ये बहुत महंगी आती है, आप विश्वास नहीं करेंगे इस डिब्बी में कितनी सी ही है। अभी मैं नई डिब्बी लाई हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी सी तो है, जरा सी एक चम्मच भी नहीं होगी इसके अंदर, पता है आपको। और ये इतनी सी डब्बी 50 रुपये की आती है। सो ये है कुमकुम, ठीक है। और कुमकुम के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं, इसे खाने से समस्या हो सकती है गले में, सो कभी भी इसे उस तरीके से प्रयोग ना करें, सिर्फ पूजा में प्रयोग होने वाली चीज़ है। सो ये है कुमकुम, और ये बहुत महंगी आती है। ये इतनी बड़ी डिब्बी दिख रही है आपको, 50 की आई, और इसमें एक चुटकी के करीब ही है, बिल्कुल नन्ही सी है कब यूज़ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगी। और ये है आलता, जो मैं लगाती हूँ, लोग मुझसे बहुत बार कमेंट करते हैं, कभी कभी किसी ने वीडियो में पैर देखा है तो बोलते दीदी आपका आलते का कलर बहुत सुंदर है। सो इनफैक्ट हमारे यहाँ जो भी आता है मुझसे यही कहता है, आपके आलते का कलर बड़ा कमाल का आता है, बढ़िया बढ़िया वाला गुलाबी सा कलर आता है। सो ये है, और ये 10 रुपये का मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ मिल जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही मैं देवी जी को चढ़ाती हूँ, खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। इसे आलता बोलते हैं, कुछ लोग महावर भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे वो चीज़ें, ठीक है। ये पूजा के लिए कुछ वस्त्र, पीले, लाल, सफ़ेद, जो कि लगते ही लगते हैं, वो मैंने लिए हैं। उसके बाद अब दिखाती हूँ मैं आपको कुछ और सामान। सो ये है इलायची पूजा की, ठीक है, पूजा में इलायची लगते ही लगती है, तो पूजा की इलायची है। ये पूजा के लिए लौंग है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ये है काला तिल। काला तिल इसलिए लाई हूँ क्योंकि हवन में भी लगता है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा रखा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा और चाहिए था। सो काला तिल है वो, जो मैंने आपको दिखाया।
और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मुझे सारा सामान पता है, डब्बों में भी सब धो धा के सब डब्बों में लगा के नवरात्रि के लिए तैयारी फुल कर देनी है। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती कि एंड टाइम के लिए। इनफैक्ट मैं अपने कपड़ों की तैयारी भी पहले कर लेती हूँ, अपने खाने पीने की व्यवस्था भी पहले देख लेती हूँ। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं चेक किया ना, चैनल पर अपलोड है, आप चेक करिएगा कि आप 9 दिन के लिए कैसे अपनी सारी व्यवस्था करें कि आपकी सारी नवरात्रि बड़ी टेंशन फ्री निकल जाए, आपको समस्या ही ना हो। ठीक है ना। तो ये है कमलगट्टा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उन वीडियो को चेक करिएगा। उसमें 9 दिन आप अपने कपड़ों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूजा पाठ की सारी व्यवस्थाएं आप नवरात्र में पितरपक्ष में तो तैयारी कर लीजिए, तो आपको नवरात्रि भर दिक्कत नहीं होती। ये नहीं होता कल क्या पहनना है, कल हमें क्या खाना है, क्या नहीं करना है, तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। और ये है सुपारी। ठीक है, तो ये भी पूजा में लगती है। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दीदी जैसे आपने हवन की वीडियो में बताया था अलग से सर्व औषधि दिखाई थी, दीदी हमारे यहाँ सर्व औषधि अलग से नहीं मिल रही है, हम क्या करें। नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, सर्व औषधि का इस तरीके का एक पैकेट भी आता है, इसमें सारी औषधियाँ एक साथ मिक्स होती हैं। देखिए इसमें उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो सर्व औषधियाँ थी वो ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं आपको मिल नहीं सकती, सब मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, कैसे मिलेगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग मिलने पे फ़ायदा ये रहता है कि आपको पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है और शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है। सो इसमें हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा वहम हो और कोई बात नहीं। तो इस तरीके का सर्व औषधि का पैकेट आप ले लें। और सर्व औषधि, हवन सामग्री, कलश स्थापना, षोडश मातृका, नवग्रह हर जगह इस्तेमाल होती है, हर जगह XYZ। ठीक, तो हर जगह इस्तेमाल होती है। सो आप ज़रूर लें। और उसके बाद ये उपले चूँकि हम 9 दिन जो है वो करते रहते हैं, धूप दिखाते हैं देवी जी को, तो उसके लिए। उसके बाद एक जल वाला नारियल, अभी 1-2 नारियल मुझे और चाहिए तो मैं लेके आऊँगी। और एक है हवन वाला नारियल, ये हवन में जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये है सप्तधान। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था दीदी सप्तधान का पैकेट दिखा दीजिए एक बार। तो देखिए सप्तधान इस टाइप की होती है, मैंने पिछले साल दिखाया था। हम सप्तधान नहीं बोते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देती क्योंकि मुझे दिखाना था, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आया था। तो ये है सप्तधान। इसके अंदर देखें क्या क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं। इसके अंदर होता है, लाइट चला दें, कुछ लाइट की कमी लग रही है वीडियो में पीछे से, है ना। तो इसमें है जौ, गेहूँ, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना, हाँ अब सही है, चना। और इसमें ये वो भी है जो चिड़िया, हम लोग जो चिड़िया को खिलाते हैं वो क्या है, ये क्या, काकुन। हाँ इसमें काकुन भी, जो छोटा छोटा दाना दिख रहा है, मैं अपने यहाँ 8-10 जगह मैंने प्लेट रखी हुई है, तो चिड़िया खाने आती हैं बहुत सारी। सो काकुन भी इसके अंदर है। तो इस तरीके से सप्तधान हो जाता है। ये है 2 कलावे। कलावे बहुत लगते हैं, घर में कोई आ गया पूजा के समय तो कुमकुम कलावे की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है। तो ये 2 हमने कलावे लिए, अलग अलग कलर के हैं। ये थोड़ा सा महीन है और ये थोड़ा मोटा है दोनों कॉटन की। ठीक है, ये इसे राजस्थानी मोली बोलते हैं। सो ये मैंने इस बार देखी तो मैं ले आई, मैं क्या देखूँगी, तो इसको राजस्थानी मोली है, ये इस पर लिखा हुआ है। और ये हमारे यहाँ लोकल में ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैं लेकर आई। और उसके बाद मैं और चलती हूँ, आपको क्या दिखाऊं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जनेऊ। जनेऊ ज़रूर लगती है पूजा में। मैं इस तरीके से बिंडल ले लेती हूँ तो लंबा चल जाता है, क्योंकि गणेश जी को लगता है, मंदिर में जो भी पूजा करिए सबसे पहले तो लगता ही लगता है। तो जनेऊ, और पीला सफ़ेद दोनों है। ऑरेंज कलर का भी जनेऊ आता है जो विशेष हनुमान जी को लगता है। तो ऑरेंज कलर का भी जनेऊ आता है। जनेऊ बहुत प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो ये 2 जनेऊ। ये श्रृंगार की सामग्री हम माँ देवी जी को चढ़ाएंगे, तो मैं पहले ही ला के सारे काम अपने फुर्सत कर लेती हूँ, आराम से अपने 9 दिन टेंशन फ्री होकर बैठती हूँ। सो अब हम चलते हैं और आगे की तरफ, और इसमें हम आपको और दिखाएंगे कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। अच्छा, पूजा में चावल बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं चावल ख़रीद के नहीं लाती हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मैं खट्टा राशन खरीद लेती हूँ तो चावल वगैरह खट्टा ही आ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके के चावल पूजा के लिए ज़रूर लें। आप चाहें तो बासमती चावल ले सकते हैं, क्योंकि वो टूटा नहीं होता है, पूजा में टूटे चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, तो इसको ध्यान रख के आप चावल ले सकते हैं। उसके बाद ये है खड़ी हल्दी, जो कि पूजा में लगती है। और पूजा का पर्चा जब भी बनाए, सर्वप्रथम चाहे पूजा का बनाए, चाहे राशन का बनाए, चाहे शादी ब्याह का बनाए, हल्दी सबसे पहले लिखा करें। हल्दी से ही शुरुआत की जाती है। तो ये है हल्दी। मैं कभी ऐसा होगा ना, मैं हस्बैंड से बोल के कोई पर्चा, तो ऐसा अक्सर बनते रहते हैं, बनेगा ना तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि पूजा के पर्चे आखिर हमें बनाने कैसे चाहिए। और वो तो थी थोड़ी सी हल्दी। अब मैं आपको और हल्दी दिखाऊँ, और मैं हल्दी किस लिए लाई हूँ। तो ये हल्दी उतनी हो नहीं पाती है, कम पड़ जाती है, रोज़ 4-5 जगह भोग लगता है। और हल्दी है ये, तो मैं घर में भी खड़ी हल्दी लाती हूँ, उसको सुखा के पीस के अपने खाने पीने में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं पूजा के लिए लाई हूँ, बच जाएगी तो अलग से इस्तेमाल हो जाएगी। कुछ पूजा के लिए भी मुझे खड़ी हल्दी चाहिए थी।
और अब हम चलते हैं, तो ये है एक इलायची दाने का पैकेट, इसमें रेवड़ी मिक्स है, ठीक है। तो मेरे को एक ये भी छोटा सा पैकेट है अलग से, ठीक है। उसके बाद ये फूड कलर हैं। तो आप लोग कहेंगे फूड कलर पूजा का सामान थोड़ी होता है, नहीं, फूड कलर पूजा का सामान होता है, क्योंकि इससे हम चावल रंगते हैं और चावल रंगने के बाद अष्टदल कमल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कलर 4 मिल जाते हैं, तो वही है ये, तो पूजा का ही सामान है ये। और ये है नवग्रह की लकड़ी हवन के लिए। तो इस तरीके से पैकेट आता है, आसानी से आपको पूजा पंचारी के शॉप पे मिल जाएगा। तो ये है एक हवन सामग्री का पैकेट, इमरजेंसी के लिए है ये। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट हवन सामग्री घर में बनाती हूँ, और अगर आपको नहीं पता है कि हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है, तो मैंने डिटेल में वीडियो जो है डाली हुई है चैनल पर, हवन सामग्री बना के दिखाई है, और बहुत कमाल की बनती है, शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है। सो हवन सामग्री आप कोशिश करके घर में बनाया करें, क्योंकि वो अंतिम भोग होता है जो हम देवी देवताओं को देते हैं, और वो शुद्ध होना ही चाहिए। सो एक इमरजेंसी के लिए मैं ला के रख देती हूँ, मान लीजिए कोई बात हो गई, नहीं तो मैं हवन सामग्री घर में ही बना देती हूँ, ठीक है। उसके बाद बत्ती की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरीके से अखंड ज्योत की बत्तियाँ आसानी से मार्केट में मिल जाती है। मेरे पास तो पिछले साल की भी एक रखी थी, एक और ले आई मैं, कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। और इस तरीके की बत्तियों के पैकेट भी देखिए आसानी से मिल जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ दीदी नहीं मिलते, मिलते हैं। आप पूजा पंसारी की पुरानी शॉप पे जाइए, देखिए आप ऐसी मार्केट को ट्राई करिए, अपने यहाँ एक्सप्लोर करिए जो पुरानी हो, बहुत पुरानी हो, जहाँ गाड़ी लेके जाना बड़ा मुश्किल हो, वहाँ इस टाइप की दुकानें ज़रूर होती हैं, जहाँ गाड़ी लेके जाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ जो है मिल जाती है। तो इस टाइप की बत्ती देखिए, ये डबल बत्तियाँ हैं, तो आपको बटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 बत्तियाँ आराम से आप दैनिक पूजा में जलाइए। तो ये मैं 2 ही पैकेट लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास 1-2 पैकेट पुराने भी रखे थे, दिख गए तो मैं 2 पैकेट और लाई। रहता है ना, तो दिवाली तक का सामान इकट्ठा हो जाता है, तो टेंशन एकदम से दिमाग की ख़त्म हो जाती है। ये पूजा के लिए ईयरबड में लेके आई हूँ। लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए जो लगती है टूथपिक, तो ये भी लेकर आई हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या लाई हूँ, क्योंकि हवन सामग्री बनानी होती है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या दिखाऊं, वही सोच रही हूँ। माचिस दिया जलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पूजन सामग्री लेने जाए तो माचिस लेना ना भूलें, नहीं तो दिए कैसे जलाएंगे। तो माचिस ज़रूरी होती है। ये है गुड़ में 2 किलो इसलिए लाई हूँ, क्योंकि पूरे 9 दिन का व्रत रहता है, तो हस्बैंड को पानी वानी पीने के लिए भी लग जाता है कभी कभी। इसमें से मैं प्रसाद के लिए भी निकाल दूँगी, और कुछ जो है हवन में भी इस्तेमाल कर लूँगी। इस तरीके का गुड़ हमारे यहाँ मिलता है, तो ये मैं 2 किलो गुड़ जो है वो लेकर आई थी। और उसके बाद ये पीताम्बरी, अगर आप, मैंने बहुत इससे भी बेहतरीन मेथड आपके साथ शेयर किया हुआ है कि पीतल के बर्तनों को, पीतल के विग्रह हैं, उन्हें कैसे चमकाएं। किसी कारणवश अगर आप वो मेथड नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इससे पीतल के बर्तन धुल सकते हैं। इनफैक्ट इसमें जो है, ये जो जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, आयरन एंड सिल्वर ये सब धुल सकते हैं। हाँ बिल्कुल धुल सकते हैं, बढ़िया चमक जाते हैं, लेकिन इससे भगवान जी के विग्रह साफ़ करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें केमिकल होता ही होता है। तो मैं 2 पैकेट ले आती हूँ, क्योंकि पीतल के बर्तन बहुत होते हैं, तो उन्हें मैं इससे ही साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद साबूदाना, ये 2 पैकेट में बड़े साबूदाने के लेके आई हूँ, व्रत में लगेंगे। अभी कुट्टू का दलिया हमारा नहीं आया, पतिदेव ला के देंगे, तो मैं उसी को पीस के जो है वो आटा तैयार करूँगी, और वही हम लोग खाते हैं पूरे 9 दिन। इसके बाद ये है तिल का तेल, ठीक है। ये मैं अखंड ज्योत तिल के तेल की ही जलाती हूँ, मुझे यही ठीक लगता है, इसलिए मैं यही जलाती हूँ। सो मैं लाई तो 4 लीटर हूँ, ये दूसरे ब्रांड का है, ये तीनों दूसरे ब्रांड के हैं। हस्बैंड देख के मेरे को बोला ये क्या है, तो मैंने कहा अलग अलग ब्रांड के आए हैं, और क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैं वो लेकर आई हूँ, और तिल का तेल। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, जब से मैंने अपना दीपक चेंज किया ना गौरी जी के कहने से, तब से मेरा पूरा नवरात्रि ना ऐसे 1-1.5 लीटर तेल में हो जाती है। नहीं तो पहले बहुत तेल लगता था, 4-5 लीटर लग जाता है। एक्स्ट्रा में इसलिए ले आई हूँ, कद बॉटल पड़ी रहती है, कभी मान लीजिए जाना नहीं हो पाया तो आपको चीज़ों की कमी नहीं होती। पूजन की सामग्री की चीज़ें तो हमेशा थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। वो रखा है घी का डिब्बा, नमस्ते इंडिया का डिब्बा है, और ये 5 केजी का डिब्बा है। आपको वहाँ पे 2 केजी, 5 केजी और आधा किलो पाव भर का डिब्बा भी मिल जाता है। सो ये घी का डिब्बा है जो कि व्रत में लगेगा। ये बादाम है, ठीक है, ये प्रसाद के लिए भी निकाले जाएंगे। और कुछ क्या है कि मैं नवरात्र के 1 दिन पहले ही खोए के लड्डू वड्डू बना के रख लेती हूँ, ताकि 9 दिन के लिए पानी वानी पीने की समस्या ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं ये लेकर आई थी। तो ये बादाम है, और उसके बाद ये है मखाने का पैकेट, ये भी प्रसाद में लगेगा। तो ये आधे किलो के करीब मखाना बहुत महंगा दिया है, पिछले महीने का रेट कुछ और था, इस महीने का कुछ और था। और इसके बाद ये है काजू, और इसके बाद है ये उसके बीज, खरबूजे के बीज, मगज के बीज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मैं कुछ खोए के लड्डू वड्डू बना दूँगी, तो ये उसमें मुझे लगेंगे ज़रूर। सो ये तो हैं वो। और
ये है पंचमेवा, प्रसाद के लिए अलग से निकाल के रख दूँगी, ताकि सुबह शाम का अगर मान लीजिए कोई कारण हो गया, इमरजेंसी हो गई, मैं भोग नहीं लगा पाई तो रहेगा। और ये है धूप बत्ती, और ये बहुत अच्छी धूप बत्ती है। अगर आपने नहीं ट्राई की तो आप, मतलब ये कोई वैसा वीडियो नहीं है, मैं किसी चीज़ ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मंगलदीप एक बहुत अच्छी धूप बत्ती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। ये सारे फ्लेवर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसके हर डब्बे के अंदर एक माचिस फ्री होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ऑन स्टेज जो माचिस का पैकेट है जो है वो फ्री होता है। सो एक अच्छी चीज़ है, इसकी महक बहुत अच्छी है और बहुत इजीली चल जाती है। सो ये अगर आप चाहें तो पैकेट इसका ट्राई कर सकते हैं। सिंगल पैकेट भी मिलते हैं इसके अंदर ना, छोटे छोटे पैकेट आते हैं। मैं अभी आपको दिखाती खोल के। तो आप बड़ा लेंगे तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, वैसे लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। इस टाइप का पैकेट निकलता है इसके अंदर। एक तो ऐसा पैकेट भी बाज़ार में मिलता है, आप पूरा पैकेट लेना चाहे पूरा ले लें, मैं पूरा ही ले लेती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ राशन लेने जाती हूँ ना, वो होलसेल की शॉप है, वो मोमबत्ती ये अगर धूप बत्ती भी रखते हैं तो मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। तो इस तरीके से पैकेट है धूप बत्ती का, जो कि हमें पूजा में लगेगा। और उसके बाद ये जो है वो सम्राम्बी कप है, इसमें गूगल लोबान सब आता है साथ में, तो मैं इसलिए अलग से गूगल लोबान नहीं लाई हूँ। और ये हमें नवरात्र भर आसानी से चल जाएंगे। मैं 3 का पैकेट लाई हूँ 3। और इसमें एक उपले का कौन होता है, अच्छी चीज़ क्या है इसमें, उपले का कौन होता है, उसमें आप डाल के जला लीजिए। और किसी ब्रांड में खरीदे तो पता नहीं काले रंग का क्या रहता है भैया, उसमें इतना धुआं हो जाता है कमरे के अंदर, एकदम थोड़ी देर के लिए तो सब काला काला नज़र आता है। सो उसकी वजह से मैं ये लाती। पतंजलि का बहुत अच्छा, आप ट्राई कर सकते हैं। और पूजा के लिए एक टिश्यू पेपर का पैकेट भी लाई हूँ, क्योंकि कभी कुमकुम लगाया, चंदन लगाया तो हाथ फ़ौरन के फ़ौरन आप टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए। और ये है नमक, ये खड़ा नमक है ढेले वाला, और ये पिंक नमक है, ठीक है। पिंक नमक मतलब वही जो सेंधा नमक व्रत वाला, तो ये वो वाला नमक है। तो मैं ढेले में लाती हूँ और इसे पीस लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप ऐसी जगह जाइए जहाँ बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने घर में इसी तरीके का लूज़ नमक लाती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ, मिक्सी के ब्लेड भी शार्प हो जाते हैं, नमक भी शुद्ध हो जाता है, सब मज़ा आ जाता है एकदम से। तो व्रत में तो विशेषकर ध्यान रखें इन चीज़ों का, शुद्धता का ध्यान ज़रूर रखें। तो ये नमक मैं लाई, और पता है उसने कितने रुपये किलो दिया है, 40 रुपये किलो दिया है। और ये है जौ, हम जौ बोएंगे। तो ये जौ मेरे पास कहाँ से आया था मैं बताऊँ, मैं अभी हमने अपने घर पर सत्यनारायण की कथा करवाई थी, मतलब मैं अपने ससुराल गई थी, तो मेरी जो छोटी वाली देवरानी है उनकी बहन लेकर आई थी ये जौ। तो ये बहुत अच्छा जौ है, तो इसमें मैं हवन में भी इस्तेमाल कर लूँगी और इसे बोने के लिए भी इस्तेमाल कर लूँगी, जयंती बोने के लिए। और इसके बाद अंत में बचा है एक मिट्टी का प्लेट, तो ये मैं लाई हूँ जो है वो जौ बोने के लिए। तो काफ़ी बड़ी मिल गई इस बार, अच्छी लग रही है। 100 रुपये की आई है ये प्लेट, है ना, 120 की बता रहे तो 100 रुपये की दिए। मिट्टी का कलश अब अगर मैं बाजार जाऊंगी, मन हो गया दिख गया तो ले लूँगी, नहीं तो पीतल के ही कलश की स्थापना करूँगी। तो दोस्तों ये तो है नवरात्रि का एक छोटा सा शॉपिंग हॉल। अच्छा कुछ चीज़ें और बची हैं, इनको दिखा दूँ, नहीं तो ये रह जाएंगे। तो दुर्गा जी के लिए कपड़े मैं घर में ही बना रही हूँ। कुछ ज्वेलरी मैंने जो है, मैं थोड़ा सा ट्राइपॉड अपना छोटा कर लूँ तो दिखाती। कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी जो नहीं थी, तो वो चीज़ें मैं ले आई हूँ, जो कि पूजा का ही सामान है एक तरीके से। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आप देख लेंगे। देखिए इस तरीके से तो मैंने 3 मालाएँ खरीदी हैं। एक ली है ये रेड वाली, ये माला मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, ये है भी बहुत सुंदर, इस तरीके से रेड कलर की माला है। और ये इसी की पिंक कलर की माला है, और ये है पर्पल कलर की माला। तो ये दुर्गा जी सरस्वती जी के लिए मैंने माला ली है। ये मैंने ली है 2 चुन्नियाँ, एक चुन्नी रखी हुई थी इसलिए मैं फिर 3 नहीं लाई, 2 ही लाई हूँ, कोई पहना दूँगी। तो ये चढ़ाने के लिए मैं नवरात्र में ज़रूरी होती है, चुन्नी तो विशेष है, तो ये चुन्नी मैं लेके आई हूँ। पहले मैं सोच रही थी घर में ही बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा ले आती हूँ। और उसके बाद मैंने एक चुन्नी ये भी ख़रीदी है, ये भी बहुत सुंदर चुन्नी है, देखें इस तरीके से बहुत सुंदर लग रही है ये चुन्नियाँ। तो ये रेड एंड येलो कलर में है। और उसके बाद ये हनुमान जी के कपड़े, क्योंकि हनुमान जी भाई लंगुरिया हैं, वो ज़रूर बैठेंगे दुर्गा जी के साथ, तो उनके लिए एक जोड़ी वस्त्र मैं लेकर आई हूँ रेड कलर में। और उसके बाद ये लाई हूँ मैं दुर्गा जी का एक मुकुट, जो कि है बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको पन्नी से निकाल के दिखाती हूँ। और कैसे खुलेगा, ये खुल गया, खुल गया। और ये आया है 400 के करीब का। तो ये देखिए बहुत सुंदर मुकुट है ये, इस तरीके से। जी हाँ, जितना सुंदर ये दिख रहा है ना, एक्चुअली इतना ही सुंदर है। सो रेड वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है ये मुकुट। तो ये मुकुट मैंने लिया, बहुत अच्छा लग रहा था ये, इसको पन्नी में डाल दो। और एक मुकुट मैंने और ख़रीदा अपनी सरस्वती जी के लिए,
तो देखते हैं सरस्वती जी लगाती हैं कि नहीं। फिलहाल ले तो लिया ही है, लगाएंगी ही जब ले लिया है तो। यार ये कुछ ना कैसे ना निकल रहा है इसमें से, देखो ये चिपकाना पड़ेगा ऐसे। चल कोई नहीं। तो एक मुकुट मैंने ये ख़रीदा है वाइट कलर में और इसमें रेड एक स्टोन रखा है, तो ये मुकुट भी बहुत सुंदर था। एक मुकुट मैंने ये लिया है और उसके बाद लिए हैं कुछ कानों के। तो कानों के में एक ये पिंक कलर के लिए हैं मैंने दुर्गा जी के लिए, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे पिंक ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। एक ये सिर्फ ग्रीन के कॉम्बिनेशन में लिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे। और उसके बाद एक और पिंक और हल्के से ब्लू के कॉम्बिनेशन में लिए, ये भी बहुत सुंदर थे। शेप सबकी लगभग सेम ही हैं। और एक जोड़ी गोल्डन कलर में छोटे छोटे खरीदे हैं सरस्वती जी के लिए, विशेष कर उन्हीं के लिए लिए हैं ये मैंने। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये वाले कानों मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, है ना। थोड़े बड़े हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने 4 ये कंगन लिए हैं इस तरीके से वाइट कलर के। सो ये मैंने उन्हीं के लिए लिए हैं, देवी जी के लिए लिए हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारी नवरात्र की पूजा सामग्री का शॉपिंग हॉल। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मेरा मुंह देख रहे हैं, मुझे उसी वजह से हंसी आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और फिर से चूँकि किसी ने वीडियो स्किप करके देखी होगी तो मैं फिर बोल देती हूँ कि ये वीडियो मैंने ये शॉपिंग मैंने पितरपक्ष के बहुत पहले कर ली थी। मैंने वीडियो की शुरुआत में टाइम भी दिखाया, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।